हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसरोवर विद्या विहार से मयूर सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान मतलब कि सोशल साइंस में द्वितीय सत्र से पढ़ाना चालू कर रहे हैं। प्रथम सत्र के वीडियो आपने ऑनलाइन पढ़े होंगे और एसएस में अच्छी सी जानकारी प्राप्त की होगी, ऐसी मेरी आशा है। द्वितीय सत्र से आज हम जो भारत की संस्कृति है, विरासत है, उसके बारे में अलग अलग जो जानकारी प्राप्त करने वाले हैं बच्चों। अगर आपके पास किताब न हो तो आपको एक काम करना है। GSEB टेक्स्ट बुक, ओके। फिर से मैं लिख रहा हूँ कि आपको गूगल में सर्च करना है GSEB टेक्स्ट बुक। तो ये सर्च करने पर आपको एक लिंक पहली दिखाई देगी। उस पहली लिंक को आपको सर्च करना है। तो आपको 1 से 8वीं तक की और 9 से 12 तक स्टैंडर्ड आपको दिखाई देंगे। उसमें आपको 1 से 8 में आपको क्या करना है, ओके, टच करना है, जिससे वो एक मेन्यू खुलेगा। उसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम तीनों मीडियम के स्टैंडर्ड होंगे। उसमें हिंदी मीडियम में स्टैंडर्ड 7 में आपको जाना है और आपको जितने सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं 7वीं में, वो सब सब्जेक्ट के जो पीडीएफ आपको दिखाई देगी। उसमें आपको जिन पीडीएफ का आवश्यकता है, जिसकी जो किताब आपके पास ना हो, तो आप पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हो और इसकी जेरोक्स करवा सकते हो बच्चों, बराबर। और आपको एक नोटबुक भी एसएस में बनानी है। जो मैं स्वाध्याय दूंगा वो आपको इसमें लिखना है बच्चों। उसकी अनुक्रमणिका देखो, हमको चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करने वाले हैं मध्ययुगीन गुजरात, बराबर। हमको गुजरात के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और उसमें कौन सी जानकारी प्राप्त करनी है, मध्ययुगीन गुजरात में, ओके बच्चों। चलो, आज हम चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करने वाले हैं कि मध्ययुगीन गुजरात। मैं भारत का नहीं बोल रहा हूँ, मध्ययुगीन गुजरात के बारे में बोल रहा हूँ। तो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये चित्र। तो ये चित्र आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कोई रजाई है, कोई गालीचा है। हाँ बच्चों, ये एक पटोला है। क्या है? पाटन का पटोला। हाँ सर, हमने कई बार इसका नाम सुना हो है ना बच्चों। तो ये पाटन का पटोला है। तो बच्चों, इस पाटन के पटोले में क्या होता है, ये कब से जाना जाता है? और आपको बता दूं, ये पाटन का पटोला ऐसा होता है कि ये दोनों तरफ से आप इसको पहन सकते हो। साड़ी साड़ी के जैसा होता है। इसको आप दोनों तरफ से पहन सकते हो। इसकी डिज़ाइन, उसका आकार, उसका कद सबसे अलग होता है। और आपको बता दूं, कई वर्षों तक ये फटता भी नहीं है और इसका रंग भी नहीं जाता है, बराबर। तो आपने देखा कि हमारी जो कला कारीगरी है वो बहुत प्राचीन और समृद्ध कला कारीगरी थी। तो आज हम पाटन के पटोले के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें पाटन के पटोले में वहाँ उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो कारीगर कैसे थे, वो अभी कहाँ है और कितने कारीगर बचे हैं, अभी ये पाटन पटोले का उत्पादन होता है कि नहीं होता है, बराबर। कौन से राजा के समय में आए, ओके, अलग अलग वंश थे। आपको बता दूं कि पाट उसमें वाघेला, सोलंकी, बराबर, ये अलग अलग ऐसे वंश थे। उनके समय में ये प्रख्यात हुए थे। और विश्व भर में अभी भी, आज भी पाटन का पटोला विश्व में प्रख्यात है बच्चों। चलो, हम पैराग्राफ से उसकी क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। पाटन का पटोला। एक कलाकार आज गांव में रावण हत्या द्वारा गीत गाते हुए गांव में घूम रहा था, बराबर। इसमें एक कहानी के द्वारा आपको दिखाया गया है कि एक कलाकार था, रावण हत्या द्वारा वो गीत गाते हुए गांव में घूम रहा था। बच्चों की टोली उसके साथ घूम रही
थी। यह कलाकार बार बार एक गीत गाता था। उसके गीत के बोल क्या होंगे, चलो देखते हैं। छेला जीरे पाटन थी पटोला मोंघा लाउजो। क्या था उसका गीत का सॉन्ग, क्या था, बोल क्या थे? छेला जीरे पाटन थी पटोला मोंघा लाउजो। बराबर, मतलब के वो बोल रहा है कि पाटन से हमको क्या लाना है, पटोला लाना है। महंगा मतलब आपको पता है कि महंगा मतलब क्या होगा, उसकी कीमत कैसी होगी, बड़ी होगी ना, ज़्यादा होगी ना। आपको बता दूं कि पाटन का जो पटोला होता है, आप खरीदने जाओ तो वो 1 लाख से तो शुरुआत उसकी होती है। पर आपको बता दूं, हमारे अभी जो कपड़े पहनते हैं ना, वैसे नहीं होता वो आप दोनों तरफ से पहन सकते हो, उसका रंग जाता नहीं है। और उसका जो कापड़ कभी भी मतलब फटता नहीं है, इसलिए उसको पाटन का पटोला बोला गया है। इसलिए बोला गया कि मोंगा लाउजो जीरे। नन्हा प्रतीक घर पे आया तब उसके दादाजी ने पटोले के बारे में पूछा। तो उसमें जो टोली में जो बच्चों की टोली थी, उसमें भी कौन था, एक नन्हा प्रतीक था। उसने सब देखा और उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो वो कहाँ गया, अब घर पे गया और अपने दादाजी से पूछा। तो प्रतीक के दादाजी ने उसको ऐतिहासिक कहानी का खजाना के बारे में, कैसे कैसे पाटन के पटोले प्रसिद्ध हुए, कौन से राजा के समय में हुए, ये सब जानकारी देने लगे। और आपको बता दो, उसके जो पिताजी मतलब सॉरी उसके दादाजी थे, उनके पास ऐतिहासिक कथा जो घटना है, कहानियां हैं, उसका खजाना था। उन्होंने पटोले के बारे में विविध जानकारी देते हुए एक अणहिलवाड़ पाटन के बारे में बताया। अणहिलवाड़ पाटन, अभी आपको बता दो, जो हमारा गिर सोमनाथ है ना, आपने सुना होगा, ओके, जूनागढ़ के बाजू में आया है। वो एक प्रकार अणहिलपुर पाटन था। अभी का जो पाटन है वो नहीं बोल रहा हूँ, उसका नाम भी अनिलपुर पाटन था। तो बात है मध्यकाल में, ईस्वी सन 746 और 1304, यानी लगभग अब आज से कितने वर्ष पहले, 566 सॉरी 60 वर्ष पहले गुजरात में चावड़ा वंश, सोलंकी वंश और वाघेला वंश के शासकों ने क्या किया था, शासन किया था। आगे आप बच्चों 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ोगे तो चावड़ा वंश, सोलंकी वंश और वाघेला वंश के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करोगे। तो उनके शासन दरमियान राज्य की राजधानी क्या थी, अनहिलपुर पाटन थी, जो अनहिलपुर पाटन के रूप में भी जाना जाता था। वर्तमान में पाटन के पश्चिम स्थित अनवाड़ गांव में अणहिलवाड़ का अपभ्रंश नाम, अपभ्रंश मतलब बहुत पुराना नाम था। बराबर, मैंने बोला ना, वर्तमान जो पाटन है उसके बाजू में, ओके, क्या था, अनवाड़ नाम का गांव था, जो पहले क्या जाना जाता था, अणहिलवाड़ पाटन जाना जाता था, आज से बहुत सारे वर्ष पहले। बराबर बच्चों, इतनी जानकारी प्राप्त हुई आपको कि कौन सी देखो, वाघेला सॉरी चावड़ा, सोलंकी, वाघेला वंश के जो शासकों ने शासन किया ना, तो उसमें उनकी राजधानी कौन सी थी, अणहिलपुर पाटन थी। बराबर, अभी वो कहाँ पे स्थित है, पश्चिम में स्थित है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। देखो बच्चों, पैराग्राफ जो दिया गया है और बाजू में आपको एक मूर्ति दी गई है, मतलब वो गणपति जी की, भगवान गणपति जी की मूर्ति दिख रही है। बराबर, ऐसा आपको लग रहा है, पर मैं उसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कौन सी मूर्ति है और कैसी है। बराबर, क्योंकि आप देखोगे तो ऐसे ही लगेगा। ग्रंथ के प्राप्त करने के अनुसार पंचासर में चावड़ों का राज्य था। कहाँ राज्य था, पंचासर में राज्य था, एक ग्रंथ से जानकारी मिली हुई है। उसके शासक का नाम था जय शिकरी, कि युद्ध के दौरान उनकी क्या हुई, वीर गति हुई थी। वहाँ जो पंचासर का राजा राजा था, उसका नाम क्या था, जय शिकरी, और वो युद्ध करते करते अपनी वीर गति प्राप्त हुई। उनके बाद उनका पुत्र वनराज चावड़ा ने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बच्चों, कि वनराज मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो वन में पैदा हुआ था। हाँ बच्चों, क्योंकि उसके पिता वीरगति प्राप्त हो गए थे, तो वो उसकी जो माता थी वनराज के, वो जंगल में रहे, वन में रहे, वो इसलिए उसका नाम पड़ा वनराज चावड़ा। और वो फिर से बड़ा हुआ और अपने जो पिताजी का जो राज्य था वो फिर से क्या किया, पुनः प्राप्त किया। शत विषित राज्य की जगह वनराज चावड़ा ने सरस्वती नदी के किनारे एक नया शहर बसाया, जिसका नाम क्या था, अणहिलपुर पाटन।
बराबर। क्या नाम था बच्चों? अनहिलपुर पाटन, जो कहाँ पे बसाया था? सरस्वती नदी के किनारे। बराबर बच्चों। ऐसा कहा जाता है कि अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए उसने अपने मित्र, मतलब दो उसके मित्र थे, बराबर। एक का नाम था अणहिल, जिसके नाम से क्या नाम पड़ा? अणहिलवाड़ पाटन रखा गया। और चावड़ा वंश के शासकों में लगभग 196 वर्ष तक गुजरात पर शासन किया, बराबर। मतलब ऐसे बताओ तो 200 साल तक उन्होंने अपने गुजरात पे क्या किया था? चावड़ा वंश ने शासन किया था। उसके बाद सोलंकी वंश ने शासक गुजरात के राज्य की सत्ता ऊपर आए। पहले कौन से थे? चावड़ा वंश। चावड़ा के बाद कौन आया? सोलंकी वंश आया था बच्चों। देखो, एक आपको पीला कलर का बॉक्स दिया गया है कि पाटन की स्थापना दिन, ये ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो कर सकते हो, बराबर। उसमें वो जो ऊपर दिखाई गई है वो मैंने बराबर बताया था कि गणपति जी की मूर्ति है, बराबर। वो 802 मतलब ईस्वी सन 746 में लिखा हुआ था, बराबर। कौन सा ग्रंथ का नाम था? धर्मांतरण नामक ग्रंथ के अनुसार पाटन की स्थापना हुई थी ईस्वी सन 746 में बच्चों। ओके। तो देखो, अब हम दूसरे पैराग्राफ से उसकी क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पे आएंगे अब। सोलंकी वंश के शासनकाल में गुजरात में खूब ऐश्वर्य था। कौन से शासनकाल में? सोलंकी वंश के शासनकाल में गुजरात मतलब ऐश्वर्य था, मतलब धन धन पैसा, बराबर, मतलब सब में आगे था। राजपूत युग में शक्तिशाली राज्य के रूप में सोलंकियों के अनहिलपुर पाटन की गणना होती थी, बराबर। आपको पता है यह राजपूत का जो एक युग था, जो शक्तिशाली युग था, उसमें सब सोलंकी वंश के जो अनहिलपुर पाटन था उसकी गणना होती थी। इस वंश के शासकों में कौन कौन था? मूलराज सोलंकी, भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल जैसे महान राजा हुए थे बच्चों, बराबर। सिद्धराज जयसिंह के समय में कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य हुए। किनके समय में? आपको पता है एक महान राजा हुए जिनका नाम था सिद्धराज जयसिंह, बराबर। जो उनके समय में एक बड़े से संत बन गए, उनका नाम था कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। उनके समय में अनहिलवाड़ पाटन एक क्या था? विद्याधाम बना था। सिद्धराज जयसिंह के आमंत्रण पर हेमचंद्राचार्य जी ने सिद्ध हेम शब्दानुशासन, आपको बताओ उस समय का सबसे बड़ा ग्रंथ था। इस ग्रंथ को लिखने के लिए कम से कम 3 साल लगे थे बच्चों। कौन सा? ये सिद्ध हेम शब्दानुशासन ग्रंथ। जो कौन सा ग्रंथ था? एक व्याकरण ग्रंथ था। और फिर ये लिखने, देखो बाजू में आपको एक ग्रंथ वो दिखाई दे रहा है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ। कितना लंबा है देखो आप। इसलिए इसको लिखने में भी क्या लगा था? खूब टाइम लगा था बच्चों। तो ये लिखने के बाद इसकी एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, बराबर। और किस में निकाली गई थी? हाथी की सवारी निकाली गई थी, जिसमें राजा और ग्रंथ के रचयिता प्रजाजनों के साथ चलते थे। यह पहला प्रसंग था जब किसी साहित्य ग्रंथ का इतना सम्मान हुआ हो, बराबर। अभी इतने ये साल में ऐसा पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ग्रंथ को इतना क्या मिला था? सम्मान मिला था। यह पहला प्रसंग था। ओके। कुमारपाल के शासन में गुजरात क्या था? एक समृद्ध राज्य था। इस समय में देखो बच्चों आगे, इस समय में अनेरवाड़ पाटन में अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती का त्रिवेणी संगम देखने को मिला था। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए बच्चों कि किन के समय में अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती का त्रिवेणी संगम देखने को मिला? हाँ बच्चों, किसके समय में? कुमारपाल के समय में। कुमारपाल के समय में हमारा जो गुजरात था वो बहुत प्रख्यात हुआ था और बहुत समृद्ध था। सोलंकी वंश के शासन महान राज्य करता थे। इस वंश में एक नहीं बल्कि छह शासक राज्य सिंहासन त्याग कर मुकुटधारी और कंठाधारी बने थे। मतलब कंठ, मुकुटधारी और कंठधारी मतलब अपने जो जो राजा का वेश था, मतलब जो राजा वो अपने राज्य को छोड़ के साधु संत बन जाते थे। उसमें देखो एक प्रवृत्ति दिया गया है, तो उसकी सूची आपको जानकारी प्राप्त करनी है। ओके बच्चों, आज हम यहाँ तक रखते हैं कि पाटन की शुरुआत कैसे हुई, उसके पाटन का जो पटोला है वो पटोला के बारे में अभी जानकारी प्राप्त करना बाकी है।
तो उसके पहले हमने अनिलपुर पाटन का किसने बसाया, उसके बराबर कौन सा शासन पहले आया और किसके समय में समृद्ध राज्य बना, और सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो बड़ा व्याकरण ग्रंथ माना जाता है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो बार बार देखिए, जिससे आपको क्या है समझ आए और अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सको बच्चों। ओके, वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।